के दम पे हम लोग बहुत चीजें सीख जाएंगे, हम लोग बहुत चीजें सीख जाएंगे, ठीक है ना। और 30-40 उसके रूल्स होते हैं, बच्चा बेचारा डर जाता है कि भाई साहब पता नहीं कौन सी तुक का बोला है, कौन सी तुक का बोला है। हम गिन के करेंगे 10-11 रूल्स, और तुम देखना उन्हीं रूल्स के दम पे हम लोग बहुत चीजें सीख जाएंगे, हम लोग बहुत चीजें सीख जाएंगे गाइस, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम ही बताता है कि ये क्या बताएगा कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या समझौता हुआ गाइस, है नहीं। तो हम इसका इंग्लिश में एक रूल लिखेंगे, ये हम बोलेंगे जैसा सब्जेक्ट आज है 4 जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, और स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी ये टॉपिक खत्म हो गया है, इस टॉपिक एंड हियर। आप बोलो सर रियली, भाई साहब यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम्हें वर्ब मल्टीपल अच्छे लगेंगे, ये जिस चीज की बैकबोन तोड़ देगा वो रहेगा तुम्हारा अच्छा लगना, है ना, कि भाई ये मेरे को जचा नहीं, ये मेरे को जचा एंड सो ऑन, इस चीज की बैकबोन ये टॉपिक तोड़ देगा, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स लगा करेंगे। और गाइस एक स्ट्रिक्टली एक रूल बता दूं आपको, मैं कोई भी चीज अगर तुमसे पूछूंगा तो मैं पोल पे पूछूंगा, कमेंटिंग पे नहीं पूछूंगा, ठीक है। तुम्हारी क्लास में हर रोज 10-10 हजार कमेंट होते हैं, आज नहीं चाहिए, आज लिमिट करेंगे 10,000 कमेंट से क्लास में बहुत ज्यादा होते हैं यार, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे, आप लोग पोल पे बात करेंगे मेरे साथ। अब देखिए अच्छा लगना की बैकबोन तोड़ देता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर रूल्स करेंगे, हम रूल्स करेंगे वन बाय वन फ्रॉम द वेरी बेसिक, बहुत बेसिक, ठीक है। तो लो जी, दिस इज द पॉइंट वेयर वी बिगिन विद द रूल्स, ओके। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, इसका नाम है जी बहुत ही मजेदार, मिट्टी वाला रूल, ठीक है। इसका नाम है जी मिट्टी वाला रूल। गाइस पहले मुझे ये बताओ, क्या क्लास सही चल रही है, क्या क्लास सही चल रही है, ओके। जिनका लैग हो रहा है डियर्स, तुम्हारी तरफ से ही हो रहा है, अगर लो जी स्टूडेंट्स याद रखना, ये रूल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मेन वर्ब पे लगेगा, ठीक है, ओनली ऑन मेन वर्ब, ये रूल सिर्फ वहां पे ही लगने वाला है। अब देखिए ये रूल क्या बोलता है, ये रूल हमें क्या बोलता है, ये रूल बिल्कुल सिंपल सा फंडा बोलता है, अगर तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या करना है, तो चलो दोनों अपनी अपनी जगह, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करना है। देखिए दोनों के बाद आपको पता है एक वर्ब आने वाली है, प्लूरल के बाद भी वर्ब आएगी, सेंटेंस का फंडा कब क्लियर होगा। सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस लग जाता है, प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस नहीं लगता, इतनी सी बात है। एग्जांपल से बहुत क्लियरली समझ आएगा। अगर मैं बोलूं चाइल्ड तो ये सिंगुलर है, अगर मैं बोलूं चिल्ड्रन तो ये प्लूरल है। चाइल्ड प्लेज, ये देखिए प्ले के साथ एस लगा है, और चिल्ड्रन नहीं, बस रेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा इतनी सी बात है बिल्कुल। अब भाई मैं अगर तुम्हारी बात करूं, मैं बोलूं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, अब भाई स्टूडेंट स्टडीज, स्टूडेंट्स स्टडी, ठीक है, स्टूडेंट स्टडीज, स्टूडेंट्स स्टडी, ओके। मैं यहां पे लिखूं हिस्टोरियन सेज, तो हिस्टोरियंस कमेंट करो क्या आएगा यहां पे, अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस ई एस आई एस नहीं लगेगा, ठीक है। ये रूल समझ में आ गया, समझ में आ गया, उसके बाद इसको करते हैं, इस पे मिट्टी डाल दो, इसको भूल जाओ, देखो किया और तुरंत ही इस पे मिट्टी डाल दी, इसको भूल गए, ठीक है, तुरंत ही इस पे मिट्टी डाल दी, इसको भूल गए। सब लोग भूल गए हो इसको, तो थम्स अप दबा दो, कमेंट नहीं चाहिए, थम्स अप चाहिए, बस ये बड़ी बात है वैसे आप लोग, ठीक है। और आप ना हर वक्त अपने आप को इस जगह पे वैल्यू करना कि हाउ टू मैनेज, आई मीन ना टीचिंग के बीच में कितने बच्चे आते हैं, सर मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, सर मैं ये कहां से करूं, सर मैं वो कहां से करूं, कितनी बार ये बात बताई, आप समझते हो, वी गाइस रियली हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, हां फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो फिर लौट के आते हैं, अब से फंडे और डिटेल में लेके जाएंगे। मैं तुमसे गाइस, मैं तुमसे पोल पे पूछूंगा, कमेंट नहीं चाहिए बस, ठीक है। जो डिसिप्लिन बच्चा रहेगा वो मेरे से सब कुछ समझ जाएगा, जो इनडिसिप्लिन होगा उसको ले लगाऊंगा, बस शांत रहना, कोई कमेंट नहीं। और ओल्ड स्टूडेंट्स जैसे ही किसी ने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तोड़ा, वैसे ही उसकी स्क्रीन जो है ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगी और उसको लिखा आएगा यू कैन नॉट कमेंट इन दिस लाइव क्लास, ठीक है। लो रूल नंबर 2, करने से पहले, करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल देखिए, मैंने बोला द ओनर एंड, अच्छा एक बात बताइए गाइस, इस रूल को भूल गए, ये मेन वर्ब रूल था, अब से मैं जितनी बार वर्ब बोलूंगा मेरा टारगेट होगा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वाज वर्ड हैज देखो, इज सिंगुलर आर प्लूरल, वाज सिंगुलर वर्ब प्लूरल, हैज सिंगुलर हैव प्लूरल, और इट्स सिंगुलर देयर प्लूरल, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होता है, ठीक है। रिमेंबर रूल नंबर 2, करने से पहले मैं एग्जांपल लिखा, द ओनर एंड द टीचर डैश ऑन मी, डोंट कमेंट, ए फॉर इज, बी फॉर आर, बोल पे आंसर देना है आपको, ठीक है। वेट मैं आंसर बताऊंगा, तुम्हें आंसर हाईलाइट नहीं होगा, तो भाई 1/4 एंड 3/4 बोल लेता हूं क्लास को मैं याद है, हालांकि 30 30 70 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्रेक और वेट, तो यार पता नहीं क्या होगा, एक और देखते हैं, मैंने बोला द ट्रेजरर डैश अरेस्टेड इज या आर, देखते हैं पोल में आंसर करना है ना, गाइस प्लीज आंसर ऑन पोल, गरिमा एंड इरफान नंबर, कोई बात नहीं, एक और देखते हैं, राम इरफान जब मैं बोलता हूं ना तो तुम्हारी स्क्रीन पे पोल आता है, उस पे एबीसी चेक करना है, डैश बीन, ठीक है, ओके, सस्पेंडेड, ओके, हैज या हैव, ए फॉर हैज, हाँ ए फॉर हैज, बी फॉर हैव, सी और डी को नोट करो। एक्चुअली क्या हुआ,
यहां पे सही उन्होंने किया जो डाउन टू अर्थ थे, गलत उनका हुआ जिन्होंने पहले कुछ ना कुछ कभी ना कभी किसी ना किसी किताब से देखा है या देखा है। ये सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाला सेंटेंस तो हर एक किताब में है। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाला सेंटेंस तो ऐसी किताब ही नहीं जिसमें सेंटेंस ना हो, हर एक किताब में। कोई बात नहीं, समझे? ये रूल हमें क्या होगा, आपको इसका पूरा थ्योरी मिलेगा, प्रॉपर वे थ्योरी मिलेगा। मैं आपको टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा, आपको टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा, ठीक है? सर जब हम आपसे पढ़ रहे हैं तो क्या सिर्फ सर क्या बोल रहे हो पर नहीं, ठीक, सब्जेक्ट टू सौरभ इंग्लिश की एनसीईआरटी मिले तो मेरे को भी दियो, मैं पढ़ूंगा। इंग्लिश की एनसीईआरटी आती नहीं है सौरभ, कोई किताब नहीं चाहिए सौरभ, बस क्लास में चाहिए, ठीक है? सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में अगर एंड लग जाए तो हमें क्या करना है बच्चा लोग, हमें प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है? याद रखना है इस चीज को। देखो इसका एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। नो कमेंट्स, चलो मैं बोलूं मोहन एंड सोहन। इस बार कमेंट करके बताओ क्या है, इस बार कमेंट करके भाई भाई नॉट केयर फॉर। अब देखिए यहां पे सिंपल सी बात देखो, एक ओनर है एंड आया, एक था टीचर, दो बंदे हैं तो यहां पे आएगा आर। बिंदास समझ में आता होगा, एक अब तुम करके दिखाओगे, ठीक है? एक मैं बोल करवाऊंगा, अभी मैं पहले बता रहा हूं। एंड टीचर डैश राइट हैज बोल दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माय डैश कमेंट तो बेटा करना ही नहीं है, तो भाई साहब 60-40 कर दिया। अब देखो ये स्लाइड में जो 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये स्लाइड में जो 3 क्वेश्चंस हैं, अगर तुम बिल्कुल जीरो ज्ञान करके आते तो इनके आर आर और हैव ही आंसर करते। सही बात है, तुमने बिना परों के उड़ने की कोशिश की, पर थे नहीं, पर थे नहीं, तुमने जंप लगाई, ग्रेविटी ने दिखाया अपना कमाल, स्टार्टिंग वाले 2 दांत टूट गए। रूल नंबर 3 ध्यान से, सब्जेक्ट 1 बीच में आ जाए एंड ही, ये बेटा एंड जो है सब्जेक्ट 2, ठीक? अगर ये दोनों जो है सेम पर्सन को रेफर करेगा, इस मतलब एक ही बंदे की बात करें, तो याद रखना है भक्तजन, जब बंदा ही एक हो गया तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है जी? वाह, एग्जांपल देख लेंगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है? अब मैं इसी पेज पे तुम्हें 2 एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा जिसमें तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। हाँ बोलो, वो मेरे ओनर वाला एग्जांपल करो, द ओनर एंड द टीचर आर ऑन लीव। अब देखो भाई, इसके लिए द अलग है, ये एक बंदा है, इसके लिए द अलग है, ये दूसरा बंदा है। यो भैया जी एक से यो दूसरा से, बीच में एंड से, बंदे 2 से, तो आर लगे। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसा लिखूं, द ओनर एंड टीचर इज ऑन लीव, अब देखिए द तो एक ही है, डेजिग्नेशन 2 है, डेजिग्नेशन 2 है, तो भाई साहब ये एक ही बंदा है, एक ही बंदा तो जाएगा ना। अरे ओ प्रिंस चार्ल्स, सबको समझ आया तो थम्स अप दबा दीजिए, प्रिंस चार्ल्स कर दिया ना गलत। तो अब यहां पे इन दोनों कॉन्सेप्ट, भाई साइंटिस्ट बंदा पढ़ा भी सकता है, ओके? मैं भी साइंटिस्ट हूं, मैं भी साइंटिस्ट हूं, मैं सब जो मैंने आविष्कार करता रहता हूं, वो मेरे दिमाग में फर्क पड़ गया, यहां पे हैज आ जाएगा। मेरा दोस्त बंदा फिलोसोफर होते हैं यार, ऐसे दोस्तों से तुम दूर रहते हो, राइट? एक बात बताना, दिल की बात है, तुम्हें भगवान ने ऐसे दोस्त दिए जो आके अपनी ही झाड़ते रहेंगे, बस मुझे तो ऐसा ही दिया, मेरे को बोल रहा है सरकार बिल्कुल यूज करिए बातों ही बातों में। नेक्स्ट करते हैं, रूल नंबर 4 जज करने के लिए तुम्हें कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, तुम्हें कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी, ओके? कैसे? अगर अगर नाउन 1 एंड नाउन 2, ठीक है, ये दोनों एंड से जुड़े, ये दोनों किसकी बात करें? सेम डिश या फूड आइटम या चीज है ना, कुछ भी कोई एक ही चीज की बात करें, तो याद रखना है उसको सिंगुलर वर्ब देना है, सिंगुलर वर्ब देना है, ओके? कैसे? कैसे? अब जैसे मैं लिखूं, मैं लिखूं राइस एंड करी डैश माय फेवरेट, तो यहां पे ठीक है ना, रिसेंटली बने थे, 2 ही तो आइटम है, राजमा चावल समझा कर देते हैं और कड़ी चावल। जब भी घर पे बनते हैं हम स्पून नहीं यूज करते, ऐसे खाते हैं, ऐसे जैसे हिमाचल में खाते हैं लोग। चलो ये बात ऐसा है, प्यारी वर्ड नहीं राजेश, ऐसी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज नहीं करेंगे। भाई मुझे अकेले चावल और कड़ी, हाँ मनीष मुझे अकेले कड़ी नहीं पसंद, और देते हैं। मैं यहां पे लिखूं, मैं यहां लिखूं ब्रेड एंड बटर डैश गुड फॉर ब्रेकफास्ट इज या आर। तो ऑब्वियसली आप लोग यहां पे समझ जाएंगे, मैंने तुमसे बोल नहीं करवाया, इसका मैं बताऊं, ओके जी?
एंड चिप्स इज आर स्पेशलिटी, हमारी खासियत है फिश और चिप्स। तो आप देख सकते हैं फिश चिप्स है ना, तो ये एक ही चीज है, ये एक ट्रेडिशनल चिप्स चीज है कि भाई मछली के पकौड़े और साथ में फ्रेंच फ्राइज, इसको फिश एंड चिप्स बोलते हैं, एक ही चीज होती है। वेजिटेरियन लोगों इसको याद कर लो, एक ही चीज है, ठीक है। अब भाई पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो वहां पे ये लिखोगे सॉरी आई एम वेज, ठीक है ना, ठीक है, वहां पे अगला एक नंबर जाएगा, फिर हो जाओगे थैंक यू आएगा, फिर रोटी सब्जी आता नहीं है, वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, ध्यान से देखना। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? अब द थिंग इज मैं तुमसे पहले पूछ लेगा बिकॉज़ तुम्हें मैं इसका क्लाइमैक्स दे चुका हूं और मैं उस चीज को भी इलैबोरेट करना चाहता हूं। नाउन 1, नाउन 2, नाउन 1 और नाउन 2 ये दोनों मिलके मतलब आप लोगों का सेम आइडिया रिप्रेजेंट करें। आसान शब्दों में सेम आइडिया कैसे? ये बेटा सिनोनिम्स होते हैं या फिर ये एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, ये सिनोनिम्स होते हैं या फिर ये एंटोनिम्स होते हैं। तो याद रखने का है जब एक ही बात हो रही है तो फिर से हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। सर विल यू प्लीज एलैबोरेट दिस थिंग? यस आई विल, हैव अ लुक, हैव अ लुक। द डोंट कमेंट नाउ गाइस, ठीक है, नहीं बोलने देना, कमेंट नहीं करना, मैं बताऊं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू lunar influence, कि भाई चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, उसके कारण होता है। अब देखो द राइज फॉल एंड सेम ही बात कर रहे हैं भाई, आप इसको नंबर 3 की तरह भी जज कर सकते हो कि भाई टाइड क्या होता है गाइस, ये सर्फ नहीं होता, सर्फ नहीं होता सर टाइड, ठीक है। आप ज्वार भाटा बोल सकते हैं, पानी का उतार चढ़ाव जो है एक ही बात है, तो यहां पे आएगा इस, यहां पे आएगा इस। और एग्जांपल देखते हैं, मैं लिखूं द लॉ एंड ऑर्डर इन आवर सिटी इज नॉट फाइन, तो यहां पे इज आ गया। द लॉ एंड ऑर्डर आप देख सकते हैं, कानून और व्यवस्था, तो इज हो गया। भाई साहब इस रूल, ये रूल बेसिकली हूबहू रूल नंबर 3 है कि नहीं गाइस? हूबहू रूल नंबर 3 है, बस इतनी सी बात है। अभी क्या होता है, सारा कुछ आ गया लेकिन इससे पहले खिचड़ी बनी, मैं सबको पॉलिश करता हूं, इनका निचोड़ निकालता हूं। देखो हमने रूल नंबर 2 किया, रूल नंबर 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जब आ जाए तो हमें क्या यूज करना है भाई साहब? प्लूरल वर्ब, ठीक है। बचना सिर्फ तब है जब ये एक ही चीज की बात करें। ये काम 3 तरीके से होता है। सबसे पहला ये सेम पर्सन की बात करें, ठीक है, सेम पर्सन की बात करें। दूसरा ये सेम डिश की बात करें, और तीसरा ये सेम आइडिया की बात करें। हो गया, तो चलो सबके पल्ले पड़ गया तो जोर से थम्स अप दबा दो और अपनी नोटबुक एक बार रख दो साइड में, स्क्रीन की फोटो मैं पानी क्यों नहीं हो पा रहा है तुम लोग, ठीक है। ओके अब गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो लोग बार बार ये कमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिस कहां से करें, ये कहां से करें, ऐसा कहां से करें, वैसा कहां करें, मैं उनको एक बात मुंह पे बोलूं, पूरा मानिए आज, तुम लोग एक्चुअल में डरपोक हो, सही है, तुम लोग एक्चुअल में गाइस डरपोक हो, तुम डर रहे हो चीजों से, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। क्यों चाहिए बताओ? अभी तक 5 रूल्स में, इन 5 रूल्स में से प्रैक्टिस करा दो। क्यों भाई, क्यों भाई इतना कमजोर है? फिर रूल्स पर बड़े ज्यादा ज्यादा क्यों? बस यहां नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा एग्जांपल में, तो डोंट कमेंट दिस वर्ड। have failed in English, ठीक है। तो गाइस ए बी सी और नो एरर जो रहता है डी रहता है, पोल पे आंसर करेंगे गाइस। देखो तुम्हारे साथ ही मैं हूं, अगर सिर्फ ये अ उड़ जाए ना सारा कुछ सफल हो जाए। मेरे स्टूडेंट्स आर फील्ड इंग्लिश परफेक्टली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे साथ। लेकिन क्या होता है, अंग्रेजी के ना कुछ रूल्स होते हैं, उनको उनको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो वो रूल कुछ इस तरह से है, देखिए रूल नंबर 6 गाइस, मेनी अ या फिर एन एक ही बात होती है। अगर एग्जामिनर ने खुद यूज कर दिया तो ये एक एक्सप्रेशन है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। मेनी अ या फिर मेनी एन, अगर एग्जामिनर ने खुद ने यूज कर दिया तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको आगे की सेटिंग करनी पड़ेगी, अ और एन के कारण सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा, और सिंगुलर नाउन के कारण सिंगुलर आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, सिंगुलर आपका वर्ब हो जाएगा। ओके देखिए मैं ऐसा लिखूं, मेनी अ स्टूडेंट has appeared for 3 days। तो देखिए मेनी अ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर, सर इधर मिट्टी नहीं, आप तो ये बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब है, नहीं नहीं नहीं, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ये याद रखना है। इसमें अगर आप देखोगे तो मेनी अ लगा हुआ है, आप छेड़ेंगे नहीं, तो ये है गलती, बी पार्ट में है गलती।
क्योंकि ये इशू है यहां पे स्टूडेंट एग्जांपल तुम मांगोगे सर जी एक बार एक एन वाला बताओ आर ब्रोकन नहीं फिर भी सेकंड फॉर्म हो गया पास में ना मेनी एन एग्स आर ब्रोकन मेनी एन लगा तो यहां पे ये गलत ये आएगा एग यहां पे आएगा यस सिंपल नहीं द कोई केस नहीं बनेगा इसमें तो स्टूडेंट्स अगर मेनी अ या मेनी एन आ गया तो आपको सिंगुलर करना पड़ेगा सीएपीएफ पेपर 2 में हाँ कोई दिक्कत नहीं है दोनों सही करना है क्या दिक्कत है आपको बस मेनी एन एग्स आर ब्रोकन लिख के देगा अगर उसने मेनी एन लिख के दिया तो आप मेनी एन रखेंगे समझो अब यहां पे गाइस क्या होता है जो लोग सीएपीएफ देने वाले हैं स्पेसिफिकली मैं स्पेसिफिकली आपकी बात कर रहा हूं जो लोग सीएपीएफ देने वाले हैं एक बात सुनो मैं लिखूं मेनी पर्सन्स आर सस्पेंडेड तुम जब रीड करोगे तुम इसका काट दोगे मेनी पर्सन आर सस्पेंडेड तुम बोलोगे सर सही तो है कि नहीं अगर उसने मेनी दिया तो तुम इसको पर्सन करो इसको इस करो रिस्क खत्म हो जाएगा मेरी बात दिमाग में रखना रिस्क खत्म हो जाएगा ठीक है तो एवरी पर्टिकुलर स्टूडेंट आउट देयर ये रूल समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप दबा दीजिए जल्दी से वो था हां वो पॉजिटिव केस क्या यार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले मत दिया करो देखो मैं क्वेश्चन पहले वालों को डांट रहा हूं तू ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा सही बात ये उस वक्त कौन सा टॉपिक रूल नंबर 7 ये क्या रहता है ये एक इंपॉर्टेंट रूल है पहले बता देता हूं ये एक इंपॉर्टेंट रूल है समझना मैं पहले पाबंदी कर देता हूं अच्छा रहेगा either the students ठीक है और their teacher ठीक है dash coming to receive the prize तो देखते हैं बोल क्या आंसर लगाओ तो 70-30 तुम्हारे सामने 65-35 भी हो गया चलो मैं ऐसा करता हूं neither the players nor their captain dash sincere was were लगा फिर से लगभग 1/4 3/4 हो गया either done this mischief ठीक लगाओ और क्या बताइए 50-50 हो गए लगभग क्या करें otherwise two subjects are joined by ठीक है if two subjects are joined by either or ठीक है neither nor ठीक है जी ओके नॉट ओनली बट आल्सो ये तीन कंजंक्शंस की बात करेंगे यहां कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है इस कंजंक्शन में की क्लैरिटी मिलेगी ये तीनों अगर आ जाए तो याद रखना जो आप लोगों की क्रिया होगी वर्ब agrees with second subject तो जो आपकी क्रिया होती है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है यहां पे देखो इधर और टीचर सिंगुलर है यस नीदर नॉर कैप्टन सिंगुलर है वॉस इधर और फ्रेंड सिंगुलर है खत्म खत्म हो गया बहुत इजी था यार बहुत इजी था गाइस 7 रूल्स आर डाउन वी आर 7 डाउन डेफिनेटली विल बी नो तो स्टूडेंट्स 50-52 मिनट से तुम पढ़ रहे हो एक बार अपना स्पेक्स उतार दीजिए अगर नंबर छोटा है तो साइड में रख दीजिए थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए डेफिनेटली शुरू डाउन देखिए गेट रेडी अभी बातें नहीं करना है आज ही खत्म कर देंगे सारा ठीक है टाइम पास नहीं करना है तो गाइस अभी बात करते हैं रूल नंबर 8 की ये रूल तुमने बहुत बार पढ़ा हुआ है ठीक है बहुत बार एक बार पढ़ा हुआ है नाउन में गाइस ये रूल बात करेगा 5 कल्प्रिट्स की 5 कल्प्रिट्स की बात की थी तो मैं थोड़ा बहुत ये चीज ध्यान दूंगा have a look देखिए either of neither of one of भूल ठाकुर आप जा सकते हो each of every one of ठीक है अभी कुछ नहीं था उसमें सेकंड वाला देख लो सिंगुलर तो सिंगुलर कर दो प्लूरल है तो प्लूरल कर दो दैट्स इट अब भाई ये 5 बगुआ है हमारे इनके अलावा कुछ नहीं ठीक है इनके अलावा कुछ नहीं तो हमने नाउन में भी किया था कि भाई इन सभी के बाद प्लूरल तो आपका नाउन रहेगा ठीक है लेकिन सिंगुलर वर्ब रहता है सर इधर इधर बाद में हाँ बिल्कुल सर सिंगुलर वर्ब रहता है रिमेंबर दिस ये रूल हम लोग जो है नाउन में भी कराए थे ये रूल जो है भाई साहब हम लोग मिलके नाउन में भी कर चुके हैं कोई ज्यादा टेंशन वाली बात तो थी नहीं ठीक है अब देखो
मैं लिखा either of the two ways dash करेक्ट। फोर कैसे करेंगे? सभी लोग सही कर सकते हैं। अब तो बताइए रखा हमने, अब तो बताइए रखा है कि क्या आएगा। तो ठीक है, 80-20 हो गया। तो देखिए मैंने लिखा either of प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब हो गया। मुझे तो ये समझाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। मैं लिखा स्टूडेंट्स डैश अ टीचर इज आर। तो देखते हैं, हैव अ लुक। वन ऑफ, मैं यहां लिखूं, मैं यहां लिखूं neither of the girls dash sincere in studies। अब तो बोलिए, आपसे बताएगा बोल बोल हो ही नहीं सकता शुरू प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बात खत्म, बात खत्म हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय। करना कोशिश करता हूं तुम्हें आज ही प्रैक्टिस करवाता हूं, कोशिश करता हूं तुम्हें आज ही प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, कि जो चीज तुम्हारे लेवल की है सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस। मैं पहले आपसे पूछूंगा, है ना, आप अटेम्प्ट करोगे और फिर हम देखेंगे रूल क्या कहता है। अब देखो, द टीचर नो लेस देन द स्टूडेंट्स डैश टू लिव। लगा तो 1 4 3 4 फिर से हो गया जैसे। अब देखिए लड़ाई हो गया, हम रुक, हम रुक। जो जो भी है इसका कोई काउंटिंग नहीं है। और फ्रेंड्स डैश गॉन टू कैनेडा हैज या हैव, देखते हैं। वेरी गुड। तो फिर से 70 30 तरफ जा रही है, नहीं 75 25, ठीक है, 3 4 1 4, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द players the players as well as the players as well as their coach dash gone to McDonald's। ठीक, तो has have पूल में ये चकले इंडिया वाली सीन लिख दिया मैंने यहाँ, जो वो फेयर तो शायद मैं आके गड्ढा खोद रहे थे, तो वो जो होती है ना, अब डर लग रहा है। चल हाँ, झलक झलक नाइस। इस रूल को मैं हम लोग तो ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अगर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में कनेक्टिव्स आ जाए, कनेक्टिव जैसे कि विद, टुगेदर विद, along with, ठीक है जी, as well as, accompanied by, no less than, etc। मतलब यूं कह लो ये सभी आपकी प्रीपोजिशंस ही तो हैं। ठीक है, अगर इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाए तो याद रखना वर्ब agrees with the first subject। वर्ब जो रहती है वो पहले सब्जेक्ट के साथ अग्री करती है। ठीक है, अब इन तीनों को देख लो एक बार। हम मैं तुम्हारे ना बगल में वो रख रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है आपको। जो तुम्हारे काम के वो ढूंढने बहुत टफ है, मजाक थोड़ी होता है। अच्छा तो भाई देखिए, नो लेस देन आया, पहला सब्जेक्ट है टीचर, यहां पे आएगा इज। सब लोग क्लियर है, सब लोग क्लियर है। अलोंग विद आया, पहला सब्जेक्ट है, यहां पे आएगा हैज। सबको क्लियर है। प्लेयर्स एज वेल एज आया, पहला सब्जेक्ट है प्लेयर्स, तो यहां पे हैव आएगा। बच्चा लोग ईमानदारी से बताइएगा, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप दबा दीजिए। 10 रूल्स कर लेते हैं फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। बेहतरीन और बदतमीज रूल है, सबसे बेहतरीन और बदतमीज रूल है। इसको हम बोल देते हैं दद्दू रूल। कौन सा रूल? दद्दू रूल है जी, है जी। अरे ये 9 के 3 एग्जांपल किया, 9 के तो ये रूल हमें क्या बोलता है ना, ये रूल चाहता क्या है? याद रखना है गाइस, अभी तक के लिए दद्दू रूल जो लगेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगा? हु पे लगेगा। किस पे लगेगा गाइस? हु पे। इजी एंड डन। ठीक है, अब गाइस हैव अ लुक फर्दर। स्टूडेंट्स जब भी हु नजर आ जाएगा, आई रिपीट, जब भी हु नजर आ जाएगा तो इसके पहले एक सब्जेक्ट का आगे आने वाली जो वर्ब है ना, वो इसी की। रूल क्या कहता है? द वर्ब दैट फॉलोज हु अग्रीज विद इट्स एंटीसीडेंट। जो वर्ब हु के बाद आती है वो उसके एंटीसीडेंट के साथ अग्री करती है। सबका स्टक हो रहा है। लेट मी रिफ्रेश, लेट मी रिफ्रेश। स्टक मैं कमरेश। ओके जी, यू कैन सी मी नाउ। तुम तो बनी तभी तो रिपीट करने का फायदा रहेगा। समझ पाएंगे शब्द अटक गया हूं। हु के बाद
जो वर्ब आएगी वो के पहले वाले सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रूल। आई रिपीट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रूल। ये किसी रूल की नहीं मानते भाई साहब, इसकी अलग ही दुनिया है, इसकी अलग ही दुनिया है। ठीक है, देखिए देखिए, मैंने अगर यहां पे लिखा इज बैक एंड से प्रॉब्लम है, इंटरनेट मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब सुनो, ये रूल क्या बोल रहा है मुझे? ये रूल मुझे ये बोलता है कि भैया जी हु के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हु के पहले वाले के साथ अग्री करेगा। देखिए मैं लिखूं ही इज द पर्सन हु डैश माय बेस्ट फ्रेंड। तो ए अभी ऐसे सेट करो, जल्दी सेट करो, जल्दी हम क्वेश्चन भी कर देंगे आज। आज ऐसे समथिंग तकरीबन जल्दी हो गया, मतलब जल्दी हो गया, वैसे टाइम लेता है बहुत। शाबाश, ये वाला था इजी। टफ चीजें क्या होती है देखो, वन ऑफ द बॉयज who dash present there told me the truth। अब देखो, वेट, बोल क्या, ठीक है, जल्दी से, शाबाश। अरे यही तो इशू है। अब तुमने क्या किया, समझो इस चीज, वन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। कौन कौन यहां पे आके गिरा है? एम लिखो प्लीज, कम ऑन फास्ट, एम लिखो। आप लोग यहां पे गिरे हो, बट द थिंग इज मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या लिखा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रूल। किसी भी रूल की नहीं सुनता, ये दद्दू है, ये बदतमीज है। हाँ, अब देखो, वन ऑफ द बॉयज हु, यहां पे हुआ क्या, होगा हट रहे लड़के है तो वर आएगा, दुनिया की ऐसी की तैसी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो सब लोगों को ये चीज जो है क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छे से क्लियर हो चाहिए। एम टाइम पास वाली क्लियर नहीं। और एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हु डैश गोइंग फॉर द ट्रिप हैज टू पे ₹500। अब इज आर पूल में मैंने सेट कर देता हूं इसे, कम ऑन 91%। अरे भाई साहब क्या ही बात है, क्या ही बात है, शाबाश। अरे रुक रुक, ईच ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, ये रही इसकी वर्ब। बीच में दूरियां आ जाए चलेगा, प्यार से होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज तुम्हें 10 रूल्स पढ़ाए हैं, ईमानदारी से बताइए क्या तुम लोगों को मजा आया इन 10 को पढ़ के? प्लीज बताइए, कोई कंफ्यूजन देखो, जस्ट चेक, हमें थ्योरी मिलेगा। मैं चाहता तो इसमें से समझाता, लेकिन क्या करें, यार सेम आइडिया ऑफ थिंग, वर्ब इज सिंगुलर है ना, तो मतलब माय फ्रेंड एंड फिलोसोफर हैज, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज, द डीन एंड प्रिंसिपल इज, तो हम जज कर सकते हैं। तो इधर और कनेक्टिव वाला बता दिया, मैंने वाला बता दिया, वन ऑफ 5 कल्प्रिट्स आ गए। ठीक है, दद्दू रूल आ गए, दद्दू। आई हैव रिटन एवरीथिंग फॉर यू। ठीक है, ये मैंने करवाया नहीं, ये नाउन्स में किया था हमने। देखो 10 किलोमीटर की लंबी दूरी है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन ये भी हमने नाउन्स में किया था गाइस, देख लीजिए। ओके, ये भी हमने नाउन्स में किया था। ठीक है, ये अभी नहीं किया है, कोई बात नहीं, ये भी नहीं किया है, कोई बात नहीं। अभी रहा है क्या, आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस सेशन? तो थम्स अप भाई, संभाल ले। जरूरी नहीं है तुम्हारे वो रूल्स लगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब लगाओ, आंसर खत्म। मौज कर दी है ना, मौज कर दी। ओके जी, अ बॉडी ऑफ, आप ये देखो बॉडी गाइस, तुम्हें ना एक चीज बताऊं, एक ना एक रूल करवाता हूं तुम्हें। तुम्हें पता नहीं है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, तुम्हें पता नहीं है प्रीपोजिशन क्या होता है, लेकिन तुम्हें पता है कि प्रीपोजिशन क्या होता है जी। हाँ, कि भाई ऑन, इन, एट, विद, ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह। एक चीज याद रखना, जो प्रीपोजिशन होता है ना, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, इसको ना काट दिया करो। क्यों? इस ऑब्जेक्ट की कभी भी वर्ब नहीं हो सकती। ठीक है ना, कैसे कैसे देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं, द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर इंटेलिजेंट। भाई हमारी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ लग गया ना, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आवर क्लास है, इसका कोई वर्ब नहीं होगा। द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, क्या ये चीज तुम समझ पाए? क्या देखो, और बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स है ना, इसको हम यूं बोलते हैं वॉलंटियर्स। इश्क ने नकारा करके रख दिया, वरना आदमी तो तू भी काम का था। मतलब प्रीपोजिशन के प्यार ने इसको मिटा दिया। आर राजकुमार ने, ठीक है, आदरणीय सोनू निगम जी बोलते हैं शायद, या वो दूसरे होता है वो बोलता है। तो आंसर इज बी पार्ट, वेरी सिंपल, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन सेंस से लगा दो आंसर, कॉमन सेंस से ही हो जाएगा। बढ़िया आशित। अब देखो गाइस, देयर जो रहता है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ जाता है और इसके बाद प्लूरल वर्ब भी आ जाता है।
ये डिपेंड करता है कि आगे अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और आगे अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा। गाइस ये रूल करवाया नहीं था, इसको आप लोग जो है रूल नंबर 11 कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन मेक दिस रूल नंबर 11। ओके could you try again? ओके, तो आप ऐसा लिखो, देयर वाज अ बॉय, ठीक है। वाज लगा क्योंकि अ बॉय है, देयर वर बॉय लगा, क्या ना, वर लगा क्योंकि बॉयज है। बच्चा लोग क्या ये रूल समझ आया? थम्स अप दबाओ, अरे दबाओ रे। नहीं नहीं, क्योंकि देयर रीजंस नाउन है, इज। आप कभी भी ना सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो डियर, ना वर्ब को चेंज कर सकते। मैं लिखूं द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग, अब तुम इसको आ करोगे या स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कर दोगे, तो बस वही चीज है, वही चीज है, ठीक है ना। मनदीप, देयर के बाद जो वर्ब आती है वो आगे वाला सब्जेक्ट जो भी उसके पास है उसके साथ अग्री करना है। आप ये देखो ना, रीजंस प्लूरल है तो यहां पे आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, फर्दर का ऑब्जेक्टिव है ए पार्ट हुआ करना। माइकल, तो गाइस सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दोनों अलग हैं। क्या आएगा बेटा लोग यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, बताओ बताओ बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई हैव गिवन यू 13 क्वेश्चंस एज होमवर्क, ठीक है। पक्का करके आने हैं। सो कल इनको 15-15 सेकंड का टाइमर देते हुए स्टार्टिंग में पहले होमवर्क करेंगे।